बुलेटिन में सबसे पहले आपको ये बताएं कि वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज आज मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होंगे। गुज़िश्ता रोज छोटे बेटे हसन नवाज पेश हुए थे, जबकि वजीर आजम की बेटी मरियम नवाज बुध के रोज JIT के सामने पेश होंगी। वजीर आजम के साहबजादे हुसैन नवाज आज छठी बार JIT में पेश होंगे। वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज भी JIT में कल पेश होंगी। JIT की जानिब से मरियम नवाज की पेशी के मौके पर एक लेडी अफसर की फराहमी की दरख्वास्त पर IG इस्लामाबाद ने SP स्पेशल ब्रांच अरसला सलीम को मरियम नवाज के साथ पेश होने के लिए मुकर्रर कर दिया, जबकि नवाज शरीफ के दूसरे साहबजादे हसन नवाज गुज़िश्ता रोज तीसरी बार JIT के सामने पेश हुए, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि उल्टी गंगा ना बहाएं, केस चलाकर इल्जाम ढूंढा जा रहा है। JIT ने समन का जुमा बाजार लगाया हुआ है। दुनिया में मैंने जैसे बताया इल्ज़ाम लगता है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर केस। यहाँ पर उल्टा चल रहा है, यहाँ पर केस हो गया है, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इल्ज़ाम ढूंढा जा रहा है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ, वज़ीर खजाना इसहाक डार और तारिक शफी भी JIT में पेश हो चुके हैं। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक और दीगर मुतल्लिक़ अफराद भी JIT में पेश हुए हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज आज JIT के सामने पेश होंगे। फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। फेडरल जुडिशल अकेडमी के अतराफ में लगाई गई बाड़ों में इजाफा कर दिया गया है, जबकि I-8 पुल पर से फेडरल जुडिशल अकेडमी जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि अदालत का फैसला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ भी आया तो सड़कों पर एहतजाज के लिए नहीं निकलेंगे। जियो न्यूज के प्रोग्राम आपस की बात में गुफ्तगू में साद रफीक का कहना था कि 2018 तक इक़्तिदार की मुद्दत पूरी करने की कोशिश करेंगे। जरदारी हुकूमत की मुद्दत पूरी कराने में तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपनी हुकूमत का भी एक एक मिनट पूरा करना चाहते हैं, मगर नुकसान सिर्फ हमारा नहीं इमरान खान का भी होगा। उनके खिलाफ भी अदालतों में केस है। उन्होंने मजीद कहा कि 2018 से पहले इंतखाबात में जाना पड़ गया तो भी कोई परेशानी नहीं। 4 साल से रेत में पानी नहीं डाला, काम किया है। देखिए, बात यह है कि मैंने पहली बात ख़त्म कर दी थी और बार बार हमने ये कहा है कि अदालती फैसलों से इख्तलाफ हो या इत्तफाक हो, उनको मानना पड़ता है, मानना चाहिए, वरना मुल्क में फिर अनारकी पैदा होती है और अदारों को रुस्वा किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने तो अदालत के सामने सर झुकाना है। वो फैसला हक में आए, वो ना हक में आए या क्या, ये तो या अल्लाह को पता या जज साहिबान को पता, उन्हीं का राइट है। हम कौन होते हैं उसमें मुदाखलत करने वाले। हमने किसी स्ट्रीट एजिटेशन में भाईजान नहीं जाना, कतई हमारा कोई ज़हन में ऐसा कोई ख्याल भी नहीं है। 4 साल हमने रेत में पानी नहीं डाला भैया, काम किया है। और जो प्रोपेगेंडा किया जाता है वो अगर लोगों के अजहान पर इस तरह असर करे तो हम 2013 में इलेक्ट नहीं, जीत के हुकूमत नहीं बना सकते थे। इसलिए हमें चंदा परेशानी नहीं है। अच्छा, वैसे खान साहब की पार्टी में जो सेंसिबल लोग हैं उनको तो ये समझ आ चुकी है और मेरी इतला के मुताबिक उनको ये कहा भी गया, लेकिन अब तीर कमानों से निकल गए हैं। अब कमाने हाथ में रह गई हैं, तीर निकल गए हैं। किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप? कौन उनके मुकदमात है ना जी, मुकदमात सिर्फ हम पर तो नहीं बनाया ना उन्होंने, हम भी मुद्दई चले गए ना, जवाब में हम भी मुद्दई बने, लेकिन हम अकेले नहीं खड़े कटहरे में। यही तो दिलचस्प बात है और अफसोसनाक भी है। इमरान खान भी साथ खड़ा है और मैं ये पूछना चाहता हूँ पाकिस्तानियों से, मेरे पास तो इसका जवाब मौजूद है कि नुकसान होगा, तबाही होगी। आपने हुकूमत भी तो करनी होगी ना। 18 तक आपने कोई असेंबलियां फारग तो नहीं कर देनी, 18 तक हुकूमत तो करके जाना है ना। आपके तो पावर प्लांट लगने हैं, क्या कुछ ऑनलाइन आना है। कोशिश तो करेंगे जी पूरी के अपना टेन्योर पूरा करें। हमारी ख्वाहिश है अगर हम जरदारी साहब के टेन्योर को पूरा कराने में एफर्ट कर सकते हैं और तकलीफ बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपना टेन्योर का भी एक मिनट पूरा करना चाहते हैं। पर आप हमें टेन्योर पूरा करने देंगे तो फिर मैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कि 70 साल से मुल्क में हुकूमतों के खिलाफ इसी तरह से साजिशें होती रही हैं। हुकूमतें गिराई जाती नहीं हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में तलाल चौधरी का कहना था कि गुज़िश्ता धरने में इदारों ने समझदारी दिखाई, मगर बाज इनफरादी लोग अभी बाकी हैं। कुछ समझते हैं कि मौजूदा निज़ाम में उनकी बारी नहीं आएगी। बाज लोग चाहते हैं कि वज़ीर आज़म और लीडर एक ना हो। कुछ लोग कमजोर वज़ीर आज़म चाहते हैं। अगर साजिश कामयाब होगी तो इंसाफ नहीं होगा। मेरा ख्याल है आप मेरे से इत्तेफाक करेंगे, पाकिस्तान के जो 4 इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं मीडिया को भी इंस्टीट्यूशन समझता हूं, इन चारों इंस्टीट्यूशंस में पिछले 70 साल में इस तरह के खेल होते रहे, इस तरह की कठपुतलियां
बनती रही, यहां पर इसी तरह की साजिशें होती रही, इसी तरह हुकूमतों को गिराया जाता रहा, इसी तरह वजीर आजम को फांसी और बैरून मुल्क जलावतन किया जाता रहा। मेरी गुजारिश यह है कि अब इंस्टीट्यूशन जो पिछला धरना है उसमें उन्होंने किसी हद तक मैच्योर बिहेव किया और बताया कि वो सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, मगर यहां अभी इंडिविजुअल्स बाकी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि वो अकले कुल हैं, ये पाकिस्तान जो है वो सिर्फ वो चला सकते हैं। कुछ समझते हैं कि ये जो सिस्टम है इस सिस्टम में उनकी बारी नहीं आ सकती, उनके लिए एक खास सिस्टम होना चाहिए जिससे अवाम का कोई तल्लक ना हो। कुछ लोग जो है वो समझते हैं कि लोगों को अंडर प्रेशर रखा जाए कि वजीर आजम और लीडर इकट्ठा ना हो, बल्कि वजीर आजम हो लेकिन दर्जा चहारम का हो। तो ये भी सोच है। तो मेरे भाई ये यहाँ हमारे इर्द-गिर्द लोग हैं ना, वो कहाँ हैं, किस जगह बैठे हैं, किस सौदे पे हैं, ये जरूरी नहीं। आप ये कह रहे हैं, अहम बात है, जब आप अगर अदारे मैच्योर बिहेव करेंगे तो वो नाकाम होंगे, और अगर अदारे कहीं ढील देंगे तो साजिश कामयाब होगी। पनामा केस पर JIT ने कतरी शहजादे हमद बिन जासिम को सवालनामा फराहम करने से इनकार कर दिया। JIT की जानिब से शेख हमद बिन जासिम को 22 जून को लिखे गए खत में कहा गया कि बयान रिकॉर्ड कराने से पहले कोई सवालनामा नहीं दिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक JIT की जानिब से 22 जून को शेख हमद बिन जासिम को बयान रिकॉर्ड कराने के लिए खत लिखा गया। खत में कहा गया कि JIT 29 या 30 जून को दोहा आ सकती है और तहकीकात का अमल दोहा में पाकिस्तानी हाई कमीशन में होगा। बयान रिकॉर्ड कराने से पहले कोई सवालनामा नहीं दिया जाएगा। तहकीकात अंग्रेजी जुबान में की जाएगी। JIT के खत में मजीद कहा गया कि दुरुस्तगी के लिए बयान की रिकॉर्डिंग की जाएगी। बयान रिकॉर्ड कराने के दौरान वकील, अकाउंटेंट या कोई और शख्स मौजूद नहीं होगा। ज़राए का कहना है कि अहमद बिन जासिम ने JIT को बयान से पहले सवालनामा फराहम करने के लिए कहा था। दीगर अहम खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि कराची में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने लियारी से 2 गैंग वॉर मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए हैं। मुलजिमान रैम्बो बलोच और राकेश के कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और दस्ती बम बरामद हुए हैं। ये मुलजिमान टारगेट किलिंग और संगीन मुकदमात में मतलूब थे। ज़राए के मुताबिक दोनों मुलजिमान का ताल्लुक गैंग वॉर जाहिर लाडला ग्रुप से है। मंगूपीर में पुलिस की कार्रवाई के नतीजे में 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए, जिनसे असलहा, मनशियात और मसरूका सामान बरामद किया गया। जबकि लाइन्स एरिया में नामालूम मुलजिमान की दूध की दुकान में लूटमार। मुलजिमान दुकानदार से 1 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। वारदात करने वाले मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार थे। राजनपुर में पुलिस और रेंजर्स का कच्चे के इलाकों में डाकुओं के चुंगल से 2 मुखबियों की बाजियाबी के लिए दूसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। पुलिस के मुताबिक रुझान के इलाके चक कपड़ा को पुलिस और रेंजर्स ने अपने घेरे में ले लिया। ज़राए का कहना है कि पट गैंग, लुंड गैंग, शखानी गैंग और नौकानी गैंग के 60 से ज़ायद खतरनाक इश्तिहारी डाकू कच्चा चकपड़ा में मौजूद हैं। 3 रोज़ कबल डाकुओं ने रोजान मियानी फाटक के करीब इंडस हाईवे पर मुसाफिरों से लूटमार के बाद 2 अफराद को अगवा और 2 अफराद को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। मुगवियों की बाजियाबी के लिए रेंजर्स और पुलिस के 200 से ज़ायद एहलकार ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। सानहे अहमदपुर शर्किया का एक और जख्मी जिन अस्पताल लाहौर में दम तोड़ गया है, जिसके बाद इस सानहे में जान बहक होने वालों की तादाद 208 हो गई है। बहावलपुर विक्टोरिया हॉस्पिटल के तर्जुमान डॉक्टर आमिर महमूद के मुताबिक सानहे अहमदपुर शर्किया में जान बहक होने वालों की तादाद 208 हो गई है। अब भी 61 जख्मी मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज है, जिनमें से 23 जख्मी बहावलपुर विक्टोरिया अस्पताल, 16 निश्तर अस्पताल मुल्तान, 14 THQ अस्पताल अहमदपुर शर्किया और 8 जिना अस्पताल लाहौर में जेर इलाज हैं। कराची में आवारा कुत्तों को ऑनलाइन खरीदारी में आला नस्ल के जाहिर करके माल बटोरने वाला मुलजिम पकड़ा गया। कराची में जालसाजों ने इंतहा कर दी। आवारा कुत्तों पर महंगी नस्ल के कुत्तों जैसा रंग करके नायाब बना दिया, नायाब बनाया और खरीदारों से लाखों रुपए ठग लिए। पुलिस ने नॉर्थ नाज़िमाबाद से गिरफ्तार कर लिया मुलजिमान को और मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है।
धोखेबाजों की नई चाल, शिकार को ठगने के लिए गली मोहल्लों में फिरने वाले आवारा कुत्तों का इस्तेमाल। रियाजुद्दीन नामी शख्स ने लेब्राडोर नस्ल के कुत्तों का ऑनलाइन इश्तिहार देखकर उन्हें खरीदा, मगर ये क्या, उन्हें नहलाते ही उनका सारा रंग उतर गया, साथ ही आला नस्ल के कुत्ता खरीदने की खुशी भी पानी में बह गई। धोखाधड़ी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। उधर मुलजिम सगीर ने दोबारा शिकार फंसाने के लिए ऑनलाइन इश्तिहार दिया, मगर इस बार पुलिस ने खरीदार बनकर उसे पकड़ लिया और मजीद 4 जाली लेब्राडोर कुत्ते बरामद कर लिए। पकड़े जाने पर मुलजिम ने तरीका वारदात फर सुनाया। शहद गली के कुत्तों को पकड़ता है, केमिकल करता है, रंग करता है और कुत्ते अच्छी नस्ल के बन जाते हैं, टीके लगाता है और लोग उनको कांटेक्ट करते हैं। कांटेक्ट करने के बाद मैं और अशरफ जाकर लोगों के घर तक डिलीवरी देते हैं और अच्छे पैसे मिलते हैं। ऐसे किसी धोखे से बचने के लिए ऑनलाइन खरीदारी के वक्त एहतियात ही वाहिद जरिया है। फैसलाबाद में केमिकल मिला दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। पंजाब फूड अथॉरिटी की समंदरी रोड और दीगर पॉइंट्स पर नाके लगाकर चेकिंग। रोशनवाली के करीब 1300 लीटर मिलावटशुदा दूध जाया कर दिया गया, ये बताना है नूरुल अमीन मेंगल का। उन्होंने ये भी बताया कि मिलावट माफिया के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर कार्रवाई कर रहे हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे हम्माद अहमद से। हम्माद, क्या फैसलाबाद के सिर्फ एक एंट्री पॉइंट पर यह कार्रवाई की गई है? जी, पंजाब फूड अथॉरिटी की जानब से मिलावटी दूध के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और इस सिलसिला में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए गए हैं और समंदरी रोड पर रोशनवाली के करीब जो नाका लगाया गया था वहां पर डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल खुद भी मौजूद थे और अपनी निगरानी में इन्होंने जो 1300 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया था वो जाया करवाया, जबकि दीगर मकामात पर अब भी चेकिंग का अमल जारी है और नवाही इलाकों से, मुजाफाती इलाकों से जो दूध फरोश दूध लेकर आ रहे हैं उनको रोक कर चेकिंग की जा रही है। वहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें मौजूद हैं जो मौका पर ही वो चेक कर रही हैं। उनका यही कहना है कि दूध में पानी के अलावा मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल भी किया गया है और जो भी इस तरह का दूध मिलता है उसको ज़ाया किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हम्माद अहमद आपका। मौसम के मुतालिक आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है, ये बताना है महकमा मौसमियात का। आज पिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मालाकन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश मुतवक्के है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहेगा। कराची से आपको खबर दें, कराची के कुछ इलाकों में रात गए बूंदाबांदी हुई है और तेज हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। गर्मी की शिद्दत में कुछ कमी आ गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में मतला कभी मुकम्मल और कभी जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि आज भी साहिली इलाकों में बूंदाबांदी का इम्कान है। कराची के मौसम की सूरत हाल CVU से बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। जी बिल्कुल, शहर का मौसम इंतहाई खुशगवार हो रहा है क्योंकि तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं। सुबह सवेरे ही जो है काले बादल छा गए हैं। इस मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी भी अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। 30 डिग्री सेंटीग्रेड इस वक्त दर्जा हरारत है। महकमा मौसमात के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आज दर्जा हरारत जो है वो जाने का इम्कान है। दिन भर हल्की फुल्की बारिश भी होने का इम्कान है, जबकि दिन भर मतला जो है वो जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। इस वक्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि दिन भर ये ठंडी हवाएं जो हैं वो आज शहर में इनका राज रहेगा। इस खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए शहरी अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। CVU पर काफ़ी लोग चहलकदमी कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ। साथ चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं तो मुख्तलिफ पार्क्स वगैरह में भी बच्चों ने रुख कर दिया है। शहरियों का कहना है कि कराची का मौसम जो है इस तरह काफ़ी गर्मियों के बाद जो है इस तरह ठंडी हवाएँ और बादल वाला मौसम आया है तो इसको मुकम्मल तौर पर जो एंजॉय कर रहे हैं। जी, जिला बदीन में हालिया बारिशों के बाद पानी की किल्लत से सूखने वाली फसलों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है और मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ सईद। जी, जिला बदीन में हालिया पड़ने वाली बारिशें जहां शहरी इलाकों में इलाका मकीनों के लिए शदीद परेशानी हुई है, वहीं देही इलाकों में ये बारान रहमत काश्तकारों के लिए काफ़ी खुशाइंद साबित हुई है। यहाँ जिला बदीन के देही इलाकों में 2 रोज़ वक्फे से जो बारिश पड़ी है उसके बाद न सिर्फ माहौल धुल गया है बल्कि फसलों पर भी निखार आ गया है और फसलों के लिए ये बारिश इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुई है।
ख़ास तौर पर गन्ने की फसल है जो पानी की कमी की वजह से बिल्कुल सूख रही थी, वो इस बारिश के बाद उसमें जान पड़ गई है। और काश्तकारों का ये कहना है कि इस बारिश ने न सिर्फ फसलों को जान डाल दिया बल्कि खाद का भी काम किया है और इंतहाई फ़ायदेमंद ये बारिश साबित हुई। दूसरी जानिब जो धान की फसल है जो यहाँ पर काश्त की गई है वो भी पानी की कमी का शिकार थी और बारिश ने उस धान की फसल को भी बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। इन दोनों फसलों को जो कि एक वसी रकबे पर काश्त की जाती हैं, बारिश से पहुँचने वाला फ़ायदा काश्तकारों के लिए खुशहाली की नवीद बन गया है। और अब रुख करते हैं स्वात का, जिसके तारीखी और सयाहती मुकाम सफ़ेद महल और मरग़ज़ार को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई है। मज़ीद बता रहे हैं स्वात से महबूब अली। जी मैं इस वक्त स्वात के सयाहती और तारीख़ी इलाके मरग़ज़ार में मौजूद हूँ और मरग़ज़ार की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि यहाँ पर तारीख़ी सफ़ेद महल जो है वो वालिद स्वात के दौर में बनाया गया था। 1940 में बनाए गए इस तारीख़ी महल को देखने के लिए हर साल ईद उल फितर और उसके बाद गर्मियों के सीज़न में सयाह बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आते हैं और यहाँ की खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ उठाते हैं। ये वो तारीख़ी सफ़ेद महल है जिसको देखने के लिए मुल्क भर से सयाह आते हैं और यहाँ की जो मुंतज़मीन है उनका ये कहना है कि इस महल की अहमियत इस बात से इसका अंदाजा होता है कि इसमें जो संगमरमर का जो इस्तेमाल हुआ है तो ये वही संगमरमर है जो कि हिंदुस्तान के ताजमहल में भी इस्तेमाल हुआ है। हर साल बड़ी तादाद में सयाह जो है इस हसीन इलाके का रुख करते हैं और यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ उठाते हैं। बलूचिस्तान का खूबसूरत और सयाहती मकाम पीर गायब, जहाँ शोर मचाते आबशार, खजूर के बागात और हसीन मनाजिर सयाहों को दावत नज़ारा देते हैं। इस खूबसूरत मकाम की सैर करा रहे हैं हाशिम बलोच। शोर मचाती खूबसूरत आबशारें और बहते चश्मे, हर तरफ हरियाली। ये मनाजिर वादी बोलान के पहाड़ों के दामन में वाक़े पुरफ़ज़ा मकाम पीर गायब के हैं। मज से सिर्फ 40 किलोमीटर का फासला तय करें तो पीर गायब के खूबसूरत मनाजिर स्याहों का इस्तकबाल करते हैं। ये जन्नत का एक टुकड़ा है, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत इलाका है माशाल्लाह। हम लोगों का क्वेटे से आ गए हम लोग एंजॉय करने के लिए। पुरफ़ज़ा इसकी अच्छी है, हवा है, पानी है, हर चीज़ इसका अच्छा है। यहाँ आने वाले सियाह यहाँ के हसीन मनाजिर को मुद्दत तो फरामोश नहीं कर पाते। ऐसे में खजूर के बागात की ठंडी हवाओं में तरह तरह के चटपटे पकवान तैयार करके पिकनिक को और भी ज्यादा यादगार बनाया जाता है। वादी के पुरसुकून माहौल में बलूचिस्तान का रिवायती रक्स और मीठे सुर यहाँ के मनाजिर को और भी खूबसूरत बना देते हैं। बलूचिस्तान के इस खूबसूरत और पुरफ़ज़ा मकाम को हुकूमत अमली तौर पर इक़दाम करे तो ये मकाम भी बैनुल अक़वामी सियाहत का मरकज़ बन सकता है। कैमरामैन आसिम अली के साथ मोहम्मद हाशिम बलोच, जियो न्यूज़, पीर गायब, बोलान। हैदराबाद से आपको खबर दें, कौमी शाहराह पर हिथड़ी के मकाम पर मुसाफिर कोच को हादसा पेश आया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक इस हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसे में 4 मुसाफिर जाँ बहक और 10 इसमें मुसाफिर जख्मी हुए हैं। हैदराबाद से आपको खबर देने, कौमी शाहराह पर हथौड़ी के मुकाम पर मुसाफिर कोच के हादसा हुआ है और इसके नतीजे में मोटरवे पुलिस ये बताती है कि 4 मुसाफिर जाँ बहक हो गए हैं, 10 अफराद जख्मी हुए हैं। कौमी शाहराह पर यह हादसा पेश आया है। कौमी शाहराह पर हथौड़ी के मुकाम पर मुसाफिर कोच को यह हादसा पेश आया जिसके नतीजे में 10 अफराद जख्मी हुए हैं और 4 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। शिकारपुर में जतोई कबीले के 2 ग्रुपों के दरमियान होने वाले तसादुम का नोटिस वजीर दाखिला सिंध ने ले लिया है। सूबाई वजीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल वाक़े की रिपोर्ट DIG लाड़काना से तलब कर ली है। इन्होंने शिकारपुर में जतोई कबीले के 2 ग्रुपों में फायरिंग के तबादले में 13 अफराद हलाक और 20 से जायद जख्मी हो गए। मरने वालों में 1 बच्ची और 2 खवातीन भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक वजीर दाखिला सिंध सुहेल अनवर सयाल ने जतोई कबीले में खूनी तसादुम का नोटिस लेते हुए SSP शिकारपुर सिद्दीकी से चार्ज लेकर साजिद अमीर सदाजई को SSP का चार्ज दे दिया है। सूबाई वजीर दाखिला सिंध ने वाक़े की रिपोर्ट DIG लाड़काना से तलब की है। खानपुर के कच्चे के इलाके में जतोई कबीले के 2 ग्रुपों में खूनी तसादुम हुआ था जिसके 1 बच्ची और 2 खवातीन समेत 13 अफराद जाँ बहक जबकि 20 से ज़ायद जख्मी हुए थे। पुलिस के मुताबिक 5 साला तनाज़े में दोनों ग्रुप के 6 अफराद पहले भी कत्ल हो चुके हैं।
हुकूमत सिंध ने MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली है। फारूक सत्तार से PS 114 की कॉर्नर मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी वापस ली गई। फारूक सत्तार कहते हैं, पहले हमसे इख्तियारात वापस लिए गए, अब सिक्योरिटी भी ले ली गई। किसी रहनुमा या कारकुन को नुकसान पहुंचा तो जिम्मेदार वजीर आला सिंध होंगे। जराये के मुताबिक हुकूमत सिंध ने MQM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार से सिक्योरिटी वापस ले ली। फारूक सत्तार की सिक्योरिटी पर मामूर पुलिस मोबाइल को हेडक्वार्टर रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। जराये ने बताया कि फारूक सत्तार से PS 114 की कॉर्नर मीटिंग के दौरान सिक्योरिटी वापस ली गई। तर्जुमान MQM के मुताबिक दीगर अरकान के साथ सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर ख्वाजा इजहारुल हसन से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई है। तर्जुमान के मुताबिक सिक्योरिटी वापस लेने की वजूहात नहीं बताई गई। कराची के हल्का PS 114 में ज़िमनी इंतखाब करीब आते ही इंतखाबी मुहिम तेज हो गई है। MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ने हल्के में PP उम्मीदवार को कामयाब कराने के लिए हुकूमती मशीनरी और फंड्स के इस्तेमाल के इल्जामात लगाए हैं। पीपल्स पार्टी के सईद गनी कहते हैं, इलाके में होने वाला काम सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल था, आखिरी महीनों में रफ्तार बढ़ी। महमूदाबाद में MQM की कॉर्नर मीटिंग में सरबराह MQM पाकिस्तान फारूक सत्तार का कहना था कि 2018 में वजीर आला शहरी इलाकों से होगा और हम लूटी हुई एक एक पाई का हिसाब लेंगे। उन्होंने MQM के अरकान असेंबली से सिक्योरिटी वापस लेने की मजम्मत भी की। पहले इख्तियार हमारे छीन लिए गए, फिर हमारे वसाइल छीन लिए गए, फिर उसके बाद आज हमारी सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने इंसाफ हाउस कराची में ज़िमनी इंतखाब हल्का PS 114 को जनरल इलेक्शन से कबल अवामी रेफरेंडम करार देते हुए हुकूमती मशीनरी और फंड्स के बेदरेग इस्तेमाल करने का दावा किया। को जो पैसा डेवलपमेंट के नाम पे ये लेते हैं, नालियां बनाने के लिए, सीवरेज सिस्टम ठीक करने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, गैस के लिए, दूसरे तरक्याती कामों के लिए, उससे आधे का ज्यादा हिस्सा जो है इन चोरों और लटेरों की जेबों में जाता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इंतखाबी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ज़िमनी इंतखाब में वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल का नोटिस ले और मुखालिफिन प्रोटोकॉल में इसलिए घूमते हैं क्योंकि उन्हें अवामी रद्द-ए-अमल का खदशा है। एडमिन सोसाइटी में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सईद गनी का ईद मिलन इशाइये से खिताब में कहना था कि MQM हमसे ना उलझे, अपना वोट मांगे। इलाके में होने वाले काम सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल थे। आखिरी दिनों में रफ्तार बढ़ी। जो इल्जाम मुझ पे लगाए, एक जिसको मैं तस्लीम करता हूँ, वो ये है कि सईद गनी इस इलाके में बहुत सारे तरक्याती काम करवा रहे हैं। अब ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं, इसलिए कि जो काम इस इलाके में हुए हैं वो सईद गनी ने नहीं कराए हैं, वो पीपल्स पार्टी ने कराए हैं। और अब जिक्र फाटा में दहशतगर्दी के 10 साला तारीख दौर का। इस दौर में तालीमी इदारों को शदीद नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान बेशतर की तामीर नौ और बहाली का काम मुकम्मल हो चुका। फाटा के रोशन मुस्तकबिल के बारे में देखते हैं काजी फजलुल्लाह की ये रिपोर्ट। महकमे तालीम फाटा के मुताबिक 2005 से लेकर 2015 तक फाटा में 1195 तालीमी इदारे दहशतगर्दों ने तबाह कर दिए थे, जिससे लाखों तलबा तालीम की सहूलियात से महरूम रह गए थे। तबाह किए जाने वाले इन स्कूलों में ज्यादातर गर्ल्स स्कूल शामिल हैं। तो हमारे स्कूलों में जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो भी तबाह हो चुका है, तो इसलिए हमारी वो रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का जो काम है वो उसकी तरफ हमारे ज़्यादातर रिसोर्स डाइवर्ट हो चुके हैं। महकमे तालीम फाटा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान तबाहशुदा तालीमी इदारों में से 650 की तामीर नौ और बहाली का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि 315 स्कूलों की तामीर जारी है। तामीर नौ के लिए सालाना तरक्याती फंड और मुख्तलिफ डोनर्स मुहैया करते हैं। 2020 तक हमारे इंशाल्लाह हमारे किसी भी स्कूल में किसी बुनियादी सहूलियत की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह। महकमे तालीम फाटा ने 2015 से 2020 तक 5 साला एजुकेशन सेक्टर प्लान तैयार किया है, जिसमें न सिर्फ तबाहशुदा तालीमी इदारों की तामीर नौ मुकम्मल की जाएगी, बल्कि तमाम तालीमी इदारों को बुनियादी सहूलियात फराहमी यकीनी बनाया जाएगा, जिससे कबाइल की नई नस्ल का मुस्तकबिल रोशन हो सकेगा। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, खैबर एजेंसी।
मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ़ और पीसीबी के दरमियान एक बार फिर डेडलॉक पैदा होता दिखाई दे रहा है। खालिद लतीफ़ को ताहाल पीसीबी ने डिसिप्लिनरी ट्राइब्यूनल के फैसले की कॉपी नहीं भिजवाई। जब तक कॉपी नहीं मिलेगी ट्राइब्यूनल में पेश नहीं हो सकते। जुम्मे को पीसीबी ने ऐलान किया कि डिसिप्लिनरी ट्रिब्यूनल के सरबरा जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने खालिद लतीफ़ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी, जिसमें उन्होंने एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल की सरबरा की अहलियत पर एतराज उठाया था। खालिद लतीफ़ के वकील का कहना है कि फैसले की दस्तखत शुदा कॉपी पीसीबी की जानिब से ताहाल मौसूल नहीं हुई, लेकिन एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के रजिस्ट्रार की जानिब से मंगल की दोपहर को पेश होने का खत जरूर मिला है। जस्टिस रिटायर्ड फजल मीरा चौहान ने समाअत के दौरान ऑब्जर्वेशन दी थी कि हमारा मौक़िफ़ दुरुस्त है, हम फैसला देखना चाहते हैं कि फैसले में क्या लिखा गया है। जब तक कॉपी नहीं मिलेगी ट्रिब्यूनल में पेश नहीं हो सकते। ये बात पीसीबी को भी बता दी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 10 के एक घर में दोहरे कत्ल की वारदात में सास बहू को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने लाशें सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। लतीफाबाद नंबर 10 की रिहायशी सोसाइटी बिस्मिल्लाह सिटी के एक घर से दो खवातीन की लाशें मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाए वकूफ पर पहुंच गई। दिलदार कुरैशी एडवोकेट के घर पर उनकी अहलिया 50 साला नफीसा और 23 साला बहू फरियाल मुर्दा हालत में पाई गई, जिनके गले पर तेजधार हाले से वार किया गया था। वाक़े में मकतूला फरियाल की कमसिन बेटी महफूज रही। वाक़े के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम्स ने शवाहिद जमा किए और लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया। डीएसपी CIA असलम लांगा के मुताबिक वाक़े के वक्त दोनों खवातीन घर पर अकेली थीं। जाए वक़ूआ का जायजा लिया गया तो घर से कोई कीमती सामान गायब नहीं हुआ है। जो भी आया होगा उसने या तो चाबी से खोला होगा या तो फिर कोई ऐसा इनका जान पहचान वाला है जिसने दर खटखटाया होगा, तो अंदर से वो लॉक खुला होगा, इंटर लॉक खुला होगा। उसके बाद अंदर जब इंटर हुए हैं, बिल्कुल कत्ल तो दोनों हुए हैं और छुरियों से हुए हैं। अब उसके बाद पहले हम देखेंगे रीज़न क्या है। कोई भी चीज़ नहीं गई है, ना सोना गया है, ना पैसा गया है, कुछ भी कोई चीज़ नहीं गई। जो जहाँ पर चीज़ है वो वहीं पर पड़ी रही है। अगर चाहे कोई बहाल का आदमी होता या कोई लुटेरा होता तो वो सोना भी उठा लेता, पैसे भी, सब कुछ चीज़ वहीं पर पड़ी हुई है। कामोंकी के इलाके कसौकी रोड पर पेट्रोल फरोख्त करने वाली एक दुकान में आग लग गई। धुएं के बायस पुलिस का एक ASI जाम बहक हो गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कसौकी रोड पर टैंकर से पेट्रोल अनलोड करते हुए इलेक्ट्रिक मोटर में स्पार्किंग से अचानक आग लग गई। दुकान के मालिक दो भाई जीशान इबाद और मुलाजिम वकार जख्मी हो गए। ऑयल टैंकर के टायरों को भी आग लग गई, ताहम ड्राइवर इसे फौरी तौर पर चलाकर जौहड़ में ले गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक पुलिस के ASI जावेद इकबाल दीगर एहलकारों के हमरा जाए हादसा पर पहुंचे। धुएं के बायस जावेद इकबाल की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था, ताहम वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। रेस्क्यू टीमों ने 1 घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया।